हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिक्का क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम रिवीजन क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला अपना टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझेंगे। तो ध्यान से आप देखें, सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो ध्यान से, एक तो होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। एबीसीडी में जितने भी लेटर होते हैं उन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं। ज्यादातर एक्स, वाई और जेड का यूज लिया जाता है। और कांस्टेंट जो काउंटिंग में जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। अब ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट कहीं ना कहीं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से जुड़े हुए हों तो उसे हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लो कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे fx इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब यहां पर जो ये x है वो क्या है? वेरिएबल। और जो ये 5 है वो क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। तो कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट दोनों प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड से जुड़े हुए हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल को समझाने से पहले मैं आपको सबसे पहले मोनोमाइल के बारे में बताऊंगा। और मोनोमाइल क्या होता है वो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोमाइल में आपको क्या ध्यान रखना है? जो भी मैंने बताया वेरिएबल और कांस्टेंट, इसके अंदर मोनोमाइल में एक ही टर्म होगी ओनली। जैसे एग्जांपल से आप समझो इसको। जैसे मान लो कि मैंने यहां पे लिखा x, और x में देखो यहां पे ना तो कोई ऐड है, ना सब्ट्रैक्ट है, ना मल्टीप्लाई, मतलब सिंगल टर्म होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमाइल। तो फर्स्ट नंबर पे मैं क्या समझाया आपको? मोनोमाइल। ऐसा भी हो सकता है ओनली 2x, मतलब यहां पे मल्टीप्लाई में कुछ हो सकता है लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं होगा, सिंगल एक ही टर्म होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमाइल। सेकेंड नंबर पे बात करें बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म हो। ठीक है, दो टर्म मतलब अपन यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो fx इक्वल टू यहाँ पे ले लिया x प्लस 5। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर x और ये 5 दोनों दो टर्म अलग अलग है जो यहाँ पे ऐड में लिखी हुई है। ठीक है, तो x और 5 दो टर्म है, जिसमें दो टर्म होगी उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। जिसमें एक टर्म होगी उसको क्या बोलेंगे? मोनोमाइल्स। तीसरा आता है ट्राइनोमियल। और ट्राइनोमियल से नाम से स्पष्ट हो रहा है जिसमें तीन टर्म होगी। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। और भी बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक टर्म, फिर दो टर्म और तीन टर्म, जिसमें तीन टर्म्स होगी उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। और तीन के बाद में कितनी भी टर्म आए उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। इसीलिए इस चैप्टर के अंदर हम तीन से ज्यादा भी टर्म्स के एक तरह से पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। और आपको यहां से ये समझना है कि ये क्या है? जिसमें एक टर्म होगी उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमाइल। जिसमें दो टर्म होगी उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। और जिसमें तीन टर्म होगी उसे क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। और तीन से ज्यादा होगी उसके क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। और बहुपद से आप ऐसे याद रख सकते हो, बहुत सारे पद। ठीक है, मतलब तीन से ज्यादा आएंगे तो हम पॉलिनोमियल बोल देंगे। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके ये नोट कर लें। और नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे लीनियर पॉलिनोमियल। मैं किसी भी टाइप्स की डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, ओनली एग्जांपल पे बात करूंगा ताकि आपको ध्यान कंप्लीट समझ में आ जाए। लीनियर पॉलिनोमियल से आपको क्या समझना है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1 हो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल लिया fx इक्वल टू एक्स प्लस 5। fx को हम px भी लिख सकते हैं। fx एक फंक्शन के लिए आता है, px पॉलिनोमियल का साइन होता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2x प्लस 7। आपको ओनली क्या देखना है? लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर x की पावर देखनी है। x की पावर अगर ओनली 1 है तो हम उसे क्या बोलेंगे? लीनियर। और x की पावर अगर 2 है तो हम सेकंड टाइप का पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा आपको। तो जिसमें x की या x की जगह और भी हो सकता है। मान लो कि जैसे मैंने fx इक्वल टू लिया y प्लस 3, fx इक्वल टू लिया यहाँ पर 2y प्लस 9। तो यहां पर आपको जो वेरिएबल दिखाई दे रहा है उसकी जो पावर है
वो कितनी है 1, और इसी पावर को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये भी आपको आना चाहिए, 1 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें x की पावर मतलब वेरिएबल की पावर ओनली कितनी रहेगी? 1 रहेगी। सेकंड टाइप का हमारे पास पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब 2 घात, मतलब 2 पावर, ठीक है। जिस पॉलिनोमियल में x एंड y एंड z कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जिसकी पावर अगर 2 होगी, मतलब डिग्री उसकी हाईएस्ट 2 होगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बात करें इसके एग्जांपल की, तो इसका एग्जांपल ऐसा हो सकता है x² + 2x + 7। कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर या y की पावर हाईएस्ट कितनी हो? 2 हो। ओनली x² भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ध्यान से, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे fx = x², तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। और एक आपकी जनरल फॉर्म आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो भी आप लिख लो, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो क्या होगी? fx = ax² + bx + c। अब आप ध्यान से देखोगे तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 होती है। लेकिन ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको सबसे पहली बात यह है कि इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब ये जो यहां पे दे रखा है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ही मैं यहां fx की जगह 0 लिखूंगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। वो जैसे ही यहां पे fx की 0 लिखा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं इफ fx = 0, जैसे हम fx की जगह 0 लेंगे तो क्या बनेगा? ax² + bx + c = 0। और ये जो इक्वेशन है वो ये है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या होती है? ax² + bx + c = 0। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? fx = ax² + bx + c। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या समझना है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2 हो। तो तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके ये नोट कर लें। तो चलिए तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल से नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसमें x एंड y एंड z कोई भी वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3 होगी। तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, px = x³ + 3x + 7 या 3x² + 7x + 8। इस टाइप का कोई भी एग्जांपल होगा जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3। और इसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने पढ़ लिया, लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्यूबिक से आपको क्या समझना है? जिसमें वेरिएबल है, जैसे भी दूसरा वेरिएबल हम ले सकते हैं। मान लो कि एक एग्जांपल और लेते हैं, fx = y³ + 7y² + 3y + 8, या फिर कुछ भी ले सकते हैं, 13 ले लिया। ठीक है, तो ये भी एक क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इसी पॉलिनोमियल में आपको डिग्री पूछता है, तो डिग्री कितनी होगी? डिग्री कितनी होगी? जो y है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो हम यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी लिख देंगे? 3। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पॉलिनोमियल में क्या ध्यान रखना है? अगर कोई भी आपको पॉलिनोमियल का एग्जांपल देता है तो सबसे पहले यह भी पता होना चाहिए कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है,
अगर किसी पॉलिनोमियल में, देखो अभी यहाँ पे भी गलती हुई है, अगर यहाँ पे y की फॉर्म में है पूरा तो ये y लिखेंगे, यहाँ पर ये पूरा x की फॉर्म में है तो यहाँ पे x लिखेंगे। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें अगर वेरिएबल x आ रहा है तो पूरे में x ही आना चाहिए। जैसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7y प्लस 8, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल है, x भी है और y भी है। अगर x आ रहा है तो कंप्लीट में x आना चाहिए, अगर y आ रहा है तो कंप्लीट में y आना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। और उसके बाद में हम देखेंगे पावर, और पावर देखने में अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगा, हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जीरोज निकालेंगे। तो लीनियर का एक एग्जांपल लेते हैं, px इक्वल टू एक्स प्लस 5 दे रखा है। अब आपको ये पूछता है कि जीरोज, इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा। ठीक है, तो जीरोज को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जो यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है उसकी जगह में क्या रखूं ताकि ये कंप्लीट f(x) या px को क्या बन जाए, जीरो बन जाए। मतलब मैं यहाँ पे इस x की जगह क्या रखूं कि ये पूरा px ही जीरो बन जाए। तो अभी ये सिंपल सा एग्जांपल आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पर x की जगह -5 रखें, -5 रखें तो -5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो अगर आपको नहीं भी निकालना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा px इक्वल टू -5 प्लस 5, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गए और px इक्वल टू कितना आएगा, 0। जब यहाँ पे x की जगह हम कोई भी वैल्यू रखते हैं और वो कंप्लीट जो पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाता है, 0। तो जो यहाँ पे रखा गया है x का वैल्यू वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया कि x की जगह अगर हम -5 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो x इक्वल टू -5 इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो गया। अब मान लो कि इस तरीके से, और मैं एक एग्जांपल लेता हूं, x इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब जैसे आपने देखा यहाँ पे तुरंत पता चल रहा है कि x की जगह हम -3 रखेंगे प्लस 3, तो 3 - 3 करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो x इक्वल टू 3 इसका क्या हो गया, जीरोज हो गया। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे मान लो कि मैं लिया 2x प्लस 5। अब आपको यहाँ पे जल्दी से ये पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पे क्या रखूं ताकि ये 0 बन जाए, क्योंकि यहाँ 3 रखेंगे तो ये 0 बन रहा था, तो x इक्वल टू 3 इसका 0 हो गया। यहाँ पर -5 रख रहे थे तो ये 0 बन गया, तो x इक्वल टू -5 इसका 0 हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको यहीं पे समझना है कि मान लो कि आपको ये भी नहीं आता, f(x) इक्वल टू एक्स माइनस 3, इसमें भी नहीं पता जीरोज क्या होगा। तो उस स्थिति में हम, क्योंकि हम बना तो इसी को 0 रहे हैं ना, इसी को तो 0 बना रहे हैं, तो पहले इसकी जगह 0 लेंगे। मतलब मैं इसी में आपको चेक करके बताता हूँ, इफ f(x) इक्वल टू 0, अब मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ और इक्वल टू क्या है, x माइनस 3। अब देखो ये 3 माइनस का है, इधर का में आएगा प्लस में, तो 3 इक्वल टू एक्स, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब एक्चुअल में यहाँ पे x इक्वल टू 3 तो रख रहे थे, मतलब जब आपको पता नहीं होगा, ध्यान से, जब आपको पता नहीं होगा कि यहाँ पर इसका जीरोज क्या होगा तो आप f(x) की जगह 0 ले, जो x का वैल्यू आएगा वो इसका जीरोज होगा। तो ऐसा ही हम इसमें करेंगे, जैसे मान लो कि इफ f(x) इक्वल टू यहाँ पे 0 लिया, इसकी जगह 0 लेंगे और इक्वल टू क्या रहेगा, 2x प्लस 5। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालो, ये प्लस का 5 इधर का में आएगा, -5 इक्वल टू 2x। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई में में जाएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल टू कितना आया, -5/2। अब आप ध्यान से देखो तो ये -5/2 इसमें रखोगे तो ये कंप्लीट 0 बन जाएगा और यही इसका क्या होगा, जीरोज। मैं आपको रख के भी बता देता हूँ, देखो यहाँ पे f(x) इक्वल टू दे रखा था 2x प्लस 5। अब मैं देखो यहाँ पे x की जगह -5/2 रखता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 5, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -5 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे और कितना आएगा, 0। तो एक्चुअल में जो x की जगह रखा है वो कितना रखा है, -5/2, तो इस पॉलिनोमियल का वो क्या हो गया, जीरोज। अब यहां से आपको समझना क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर आपको जीरोज निकालना हो तो f(x) की जगह ही 0 ले लो, और जो फिर x का वैल्यू निकल के आएगा वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का जो जीरोज है वो पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर। ये लीनियर में आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार आप वीडियो पॉज करके और ये एग्जांपल नोट कर लें। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस
2x प्लस 5x लेते हैं, 5x प्लस 6। अभी जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं इससे पहले वो थे लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल में आपको अच्छे से आ भी गया था कि जीरोज कैसे निकालते हैं। जैसे मैं एक बार वापस से आपको बताता हूँ, अगर ऐसा लिखा हुआ हो x प्लस 5, तो आपको पता भी है कि मैं यहाँ पर x की जगह अगर -5 रखूँ, x की जगह -5 रखूँ तो fx -5 प्लस 5, और ये क्या बन गया था 0। और ये इस पॉलिनोमियल का ये जो x इक्वल टू -5 भी क्या था, जीरोस था। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप यहाँ पे देखते ही नहीं बता सकते कि मैं x की जगह ये नंबर रखूंगा ताकि ये पूरा 0 बन जाएगा। हालांकि जो रखोगे वो ही इसका जीरोज होगा, जो इसको कंप्लीट सोल्व करने पे क्या बनाता हो, 0 बनाता हूं। लेकिन मैं आपको इसमें भी बताया था कि अगर मान लो कि आपको इसमें भी नहीं पता है कि मैं यहाँ पे क्या रखूं x की जगह कि ये 0 बन जाए, तो मैं बताया था कि fx की जगह आप 0 ले लो। अब fx की जगह 0 लेंगे तो 0 इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 5, और देखो 5 प्लस का इधर माइनस में, मतलब x इक्वल टू -5, और एक्चुअल में भी आपको पता है -5 रखेंगे तभी 0 बनेगा। लेकिन जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें तो वैसे भी आपको देखने से पता नहीं चलेगा कि मैं क्या रखूं, तो इसमें भी वही तरीका, इस fx की जगह ही 0 ले लो। अच्छा, इसकी जगह 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इससे ही तो 0 बनाना है, तो पहले 0 ले लेते तो वो x की ऐसी कंडीशन देगा कि वहां पर उन वैल्यू को रखने पे वो 0 बनेगा। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी पॉलिनोमियल की जीरोज निकालते हो तो उसकी जितनी पावर होगी उतने ही उसमें जीरोज निकलेंगे। जैसे लीनियर के अंदर x की पावर कितनी थी, 1, तो दुनिया में एक ही वैल्यू ऐसा है जो इस पॉलिनोमियल को 0 बनाता है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कंफर्म है कि उसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, और अगर 2 डिग्री है तो दुनिया में 2 वैल्यू ऐसे हैं जो इस पॉलिनोमियल को 0 बनाते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज निकलते हैं, और इस चैप्टर के अंदर उन दोनों जीरोज को हम नाम भी देते हैं। जैसे आगे भी रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट जीरोज को नाम देते हैं अल्फा और दूसरे जीरोज को नाम देते हैं बीटा। ठीक है, तो वो थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी जीरोज निकालना सीखते हैं। तो जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, fx की जगह इफ fx इक्वल टू क्या लेना चाहिए, 0। इसकी जगह 0 लेंगे तो x की ऐसी वैल्यू आएगी जो इसको 0 बनाती है। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पहले था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहां पे 0 आते ही बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड, एक है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन आप ज्यादातर इस चैप्टर में फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करोगे तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने का तरीका क्या है, स्टार्टिंग जो आपके पास टर्म है उसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो। तो मैं x स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर, और इसके ऐसे फैक्टर करो कि प्लस माइनस करने पर तो ये बीच वाला नंबर आए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आए। तो अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ 5x लिखा हुआ है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2x और 3x। अब देखो 2x को आप 3x से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 3 6, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, और 2x में अगर 3x ऐड करते हैं तो क्या आता है यहाँ पर 5x। तो ये जो फैक्टर हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आपको पेयर बनाने हैं यहाँ पे दो टर्म्स के, ये पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर में से कॉमन भी लेना है और सेकंड पेयर से भी कॉमन लेना है। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ओनली x कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2, यहाँ कॉमन आ रहा है 3, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से, अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए तो ये समझ लेना है कि आपने जो यहाँ पे फैक्टर किए हैं वो गलत है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते टाइम अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम नहीं आए मतलब आपने यहाँ पे गलती कर दी। अब यहाँ पे सेम आए हैं x प्लस 2 x प्लस 2, अब दोनों में कॉमन क्या आएगा, यहाँ से x प्लस 2, मैं x प्लस 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से तो क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में x, और फिर यहां से कितना बचेगा प्लस 3 इक्वल टू 0। जैसे ही दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो एक बार तो इस ब्रैकेट के इक्वल 0 लेना है और एक बार इस ब्रैकेट के इक्वल 0 लेना है। ठीक है, और ऐसा क्यों, आपको ये भी समझना चाहिए। ये देखो ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में जाएगा तो ये 0 बन जाएगा और इसके इक्वल टू 0 रहेगा। अगर इसको हम छुपाते हैं, इसको डिवाइड में भेजते हैं तो ये 0 बन जाएगा और इसके इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, आइदर
x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो फिर x इक्वल टू कितना आएगा -2। दूसरा हम बात करें x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा -3। और अब आपको ध्यान से देखना है कि जो ये x के दो वैल्यू है ना, यही ऐसे वैल्यू हैं जो इस पॉलिनोमियल को 0 बनाते हैं। और मैं आपको रख के भी बता सकता हूं, तो एक बार आप ये जितना लिखा है वो नोट करें। देखो यहां पर आपको ध्यान से देखना है, ये x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3, ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अब यहां पे इन दोनों को रखने पर अगर ये 0 बन रहा है तो जीरोज है। मैं आपको रख के दिखाता हूं। fx इक्वल टू दे रखा है x² प्लस 5x प्लस 6, हम -2 पुट करते हैं x की जगह, x इक्वल टू -2, तो f -2 इक्वल टू यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6। -2 का स्क्वायर हमेशा प्लस में आएगा तो 4, और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 5 टू 10 प्लस 6 और 4 कितना हो गया 10 - 10, और ये कितना आ रहा है 0। अब आप देखो इस -2 को हम रखते हैं ना यहाँ पे, तो ये कंप्लीट क्या बन रहा है 0, और जो कंप्लीट 0 बनाता हो किसी पॉलिनोमियल को, वही उस पॉलिनोमियल क्या होता है 0। तो ये भी यहाँ पे प्रूफ हो गया। फिर दूसरा देखते हैं x इक्वल टू -3, यहाँ -3 रखते हैं, f -3 इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -3 प्लस 6, -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और प्लस 6 और 9 कितना हो गया 15 -15, और ये भी कितना आ गया 0। तो देखो -3 रखा तो भी 0 आया, -2 रखा तो भी 0 आया। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, और मैं आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ओनली 2 ही जीरोस निकलते हैं, और दुनिया में इस पॉलिनोमियल के लिए 2 ही मान है जो -2 और -3 है जो इसको 0 बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस निकालना आ गया होगा। और अब हम पढ़ेंगे आगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके ये नोट करें। तो चलिए देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, और ये रिलेशन आपको ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर निकालना है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब रिलेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अभी मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज निकालना सिखाया है। और जो फर्स्ट जीरोज होगा ना, फर्स्ट जीरोज मतलब फर्स्ट x का वैल्यू, फर्स्ट जीरोज होगा उसे हम अल्फा बोलेंगे। सेकंड जो जीरोज होगा उसे हम बीटा बोलेंगे। और रिलेशन की बात करें तो रिलेशन कैसे चेक करते हैं, जो रिलेशन है इनके बीच में, देखो ये जो x² के जो कोफिशिएंट है ना, x² का कोफिशिएंट ऑफ x², वो क्या होता है हमेशा a, कोफिशिएंट ऑफ x वो क्या होता है हमेशा b, और कांस्टेंट आपको पता ही है क्या होता है, कांस्टेंट जो लास्ट में लिखा हुआ है वो कितना होगा c। तो जो रिलेशन की हम बात करें तो इसमें रिलेशन कैसे होता है, जो दोनों जीरोज हैं उनका जो सम है अल्फा प्लस बीटा, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, सम ऑफ जीरोज, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए -b/a के। अब -b/a मतलब b तो कोफिशिएंट ऑफ x और a कोफिशिएंट ऑफ x²। जो x² का कोफिशिएंट होगा वो तो डिनोमिनेटर में आएगा, और जो x का कोफिशिएंट वो न्यूमरेटर में आएगा, लेकिन यहाँ माइनस भी लगाना है। अगर अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल है तो मतलब आपकी जीरोज सही है। -b/a के इक्वल है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होता है c/a के इक्वल। c यहाँ पे आपको पता ही है क्या है, कांस्टेंट, और जो a है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहां पे आपको रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में ये कंप्लीट जो एक तरह से बेसिक वो मैं बता दिया हूं कि जो पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक, उसमें हम सबसे पहले जीरोज निकालेंगे और उन जीरोज को हम नाम देंगे अल्फा और बीटा।
और बाद में हम बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन क्या चेक करेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, ए का वैल्यू, एक्स के कोफिशिएंट को हम बी बोलते हैं, और जो लास्ट में आता है उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर आपके जीरोज सही हैं तो उन दोनों जीरोज का सम माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा, और उन दोनों जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो सी अपॉन ए के इक्वल होगा। अब हम देखते हैं इस रिलेशन पे एक एग्जाम्पल जो आपके बुक का भी हो सकता है, या फिर मैं भी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जाम्पल बताया था जिसमें जीरोज निकाले थे हम, तो वही ले लेते हैं, उसी में हम चेक कर लेते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके और ये नोट करें। तो चलिए देखते हैं इस रिलेशन पे एक एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है, मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, और एक्स स्क्वायर को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 6x स्क्वायर, और इसके जो फैक्टर है वो क्या होंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 2x और 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, x कॉमन आया था, x प्लस 2, 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 दोनों में कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक जगह x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम बात करें तो x इक्वल टू कितना आएगा -2, और यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा -3। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो जीरोज आएंगे उसे हम अल्फा और बीटा नाम देंगे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखें, मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ -3। अब रिलेशन चेक करते हैं। और रिलेशन चेक करने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना होगा सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, और वो इक्वल आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के। तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आता है कि नहीं आता। और सबसे पहले आप यहाँ पे वो भी लिख लो ए बी और सी का वैल्यू, तो आपको कंपेयर करना आना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो एक्स स्क्वायर के जो मल्टीप्लाई में है वो किसका वैल्यू है, ए का, तो क्या मैं ए इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। x के मल्टीप्लाई में वो किसका वैल्यू है, b का, तो b इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ, और जो लास्ट में आता है वो किसका वैल्यू c का, तो वो कितना हो गया 6। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा बीटा का वैल्यू दे रखा है, और b अपॉन a लिखेंगे तो a b और c तीनों के वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो -2 अल्फा का वैल्यू है, और प्लस -3 बीटा का वैल्यू है, तो -3 लिखेंगे। यहाँ प्लस माइनस कितना होगा, -2 -3, और ध्यान से दो नंबर अगर माइनस के आते हैं तो हम ऐड करते हैं, और साइन किसका आता है, माइनस का। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, मतलब -5। यहाँ राइट साइड में हम सोल्व करते हैं माइनस बी अपॉन ए को। तो देखो माइनस बी मतलब बी का वैल्यू है 5, माइनस यहाँ फॉर्मूले में है तो 5 लिखेंगे, ए कितना है 1, और यहाँ नीचे 1 लिखेंगे, डिवाइड में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो इधर भी कितना आया -5। तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो सम ऑफ जीरोज यहाँ पे 2 हो रहा है, -5 -5। ठीक, अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, c अपॉन ए के। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल, c अपॉन ए के। अल्फा का वैल्यू कितना आया था -2, और बीटा का वैल्यू -3, और c का जो वैल्यू है कितना है 6, और यहाँ बात करें a का वैल्यू तो कितना है 1। ठीक है, तो माइनस को 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 6, और 6 के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये 6 ही रहेगा। तो बताओ यहाँ पे भी LHS और RHS इक्वल आ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो किसके इक्वल है, c अपॉन ए के। तो यहाँ पे हम रिलेशन की बात करें तो कंप्लीट ट्रू हो रहा है। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, हेंस रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट आर ट्रू। तो आज हम इतनी बात करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो है इस चैप्टर का रिवीजन का, वो आपको अगला वीडियो मिलेगा, और इस वीडियो के अंदर आपको कोएफिशिएंट और जीरोज इनके बारे में कंप्लीट बता दिया, रिलेशन भी बता दिया। अगली जो वीडियो है उसके अंदर आपको मिलेगा
एक अल्फा और बीटा का वैल्यू, मतलब एक तरह से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस भी दिया हुआ रहेगा और सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया हुआ रहेगा, और उससे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।